क्या सेठ जी, अब भी नहीं समझे? गलत का साथ देने से गलत मजबूत होता है, और जब आप कमज़ोर होते हैं तब वही गलत आपको पटक देता है, तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। अब सब लोग अपने अपने घर जाके नहा लीजिए। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। किस्सा अब शुरू हुआ है। अजाब लोगों का ध्रुव यहाँ मर गया, लेकिन जहाँ मरा उसी जगह एक नया ध्रुव पैदा हो गया है। राम जी काका, मेरी पहचान खत्म नहीं हुई है, बल्कि मेरी पहचान अब बनी है। अपने बाप के पापों की सजा भुगतने वाले बेटे की पहचान। समाज के ऊंच नीच जैसे अत्याचारों की सजा की पहचान हूं मैं। सुन लो सभी, आज से मैं इन सकपालों का पड़ोसी हूँ। तो आज से मेरा भी नया नाम होगा, ध्रुव सकपाल। इसी जगह में अपना घर बनाऊंगा। भीम का दोस्त भी नहीं, पड़ोसी बनकर रहूंगा और अपने बाप की, इस समाज के पापों की सजा काटूंगा। लोगों के साथ मेरे समाज ने जितना अत्याचार किया है भीम, मैं तुम्हारे साथ रहकर उसका प्रायश्चित करूंगा और उनके पापों की सजा काटूंगा। मुझे माफ कर दो ध्रुव बेटा, मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मैं तुम्हारे बाबा को बदल नहीं पाया। मैंने कई बार उन्हें उकसाया भी, ताकि रामजी सकपाल की सामाजिक पीड़ा और उन्हें उनकी गलती का एहसास हो।
पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने भी सब कुछ खो दिया और तुमने भी। खोया उन लोगों ने, मैंने तो सिर्फ पाया है। सब कुछ नया नया, नई पहचान, नई जाति, नई जिंदगी और नए पड़ोसी। और अब बनेगा मेरा नया घर। ध्रुव बेटा, तू हमारे साथ रह। भीम, तू ध्रुव को अपने साथ अपने घर लेके चल। नहीं काका, यही घर बनाऊंगा मैं, जहाँ मेरा समाज और मेरे बाबा मुझे मरा हुआ छोड़ के चले गए। काका, भीम को आप ही संघर्ष करना सिखाते हो, लेकिन संघर्ष करने के लिए मेरा भी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, वो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन सहूलियत देकर मुझे परजीवी मत बनने दीजिए। लेकिन बेटा तुम बहुत छोटे हो अभी। काकी, भीम तो मुझसे भी छोटा है, लेकिन पूरे गांव को बातें समझाता है। इसीलिए छोटा बड़ा क्या है, इरादे बड़े होने चाहिए। यही कहता है ना भीम तू? हाँ, तो चलो तुम्हारा घर मिलकर बनाते हैं। चलो। बेटा ध्रुव, क्या तुम्हारा ये काका तुम्हारे इस घर बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता है? आप चाहते हैं तो कीजिए। देखिए पंडित जी, ध्रुव बचपन से जिद्दी है। उसे जब भी गुस्सा आता है वो किसी की नहीं सुनता। देखिए, 2-4 दिन अकेला रहेगा, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर आप कोई तिगड़म लगा के उसे हमारे समाज में शामिल कर दीजिएगा। सेठ जी, संभालिए अपने आप को। एक मृत व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जिंदा को मरा हुआ घोषित कर सकते हैं, उसी तरह मरे हुए को जिंदा घोषित करने का कोई तो उपाय होगा आपके पास। तू कुछ समझाता क्यों नहीं? पंडित जी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। भूत पिशाच आत्मा को आप जब मन तब कैद कर सकते हैं, जब मन तब आजाद कर सकते हैं। फिर ये ध्रुव क्या है, छोटा सा बच्चा ही तो है ना। देखिए पंडित जी, मैं जानता हूँ आप जो गाँव वालों से कहते हैं वो उसे मानते हैं, और इसके बदले में आप जो दक्षिणा कहेंगे मैं आपको दूंगा। अरे सेठ जी, आप अपने मृत बच्चे को जीवित करने के लिए इसी तरह दक्षिणाएं बांटते रहे तो आपका पिटारा तो खाली हो जाएगा। तो आपके ना रहने के बाद मंदिर के लिए बचेगा क्या? इसलिए सेठ जी, ये सब सांसारिक मोह माया त्याग कर जीते जी मोक्ष की अनुभूति कीजिए। और फिर क्या तेरा क्या मेरा, हाँ?
पता है भीम, आज आई होती ना तो बहुत खुश होती। सब कहते हैं कि उसका सपना था कि बेटा बड़ा होकर एक बढ़िया घर बनाए। तो तुमने अपनी आई का सपना पूरा कर दिया। वो जहाँ भी होगी देख रही होगी और खुश हो रही होगी कि तुमने एक घर बना लिया। हाँ भीम, तू सही कह रहा है। मैंने अपने आई का सपना पूरा कर दिया, घर बना दिया। बढ़िया या खराब ये अलग बात है। क्यों खराब क्यों? हर घर बढ़िया होता है अगर उस घर में रहने वाले लोग अच्छे हो, उनके बीच का रिश्ता अच्छा हो और उनका मन साफ हो, तो ये मिट्टी की दीवारें हैं ना, ये एकदम मजबूत हो जाती है और घर स्वर्ग बन जाता है। देखा ध्रुव, आई सही कह रही है। ले खा। लेकिन काकी, मैं तो अब खुद से ही खाना हाँ बना- ठीक है, कल से बना लेना। आज मेरे हाथ का बना खाएगा? हाँ चल भीम, हम दोनों साथ में खाते हैं। ठीक है, फिर मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ। आज मुझे यकीन हो गया कि तू भ्रष्ट हो चुका है। मुझे तसल्ली है कि मैंने जो सोचा सही सोचा। अरे किस कुल में पैदा हुआ है तू और किसे आई कह रहा है? ध्रुव, मेरे दिल में तेरे लिए प्यार था, लेकिन तूने सारी सीमाएं लांघ दी। अब ये प्यार भी मर गया तेरे लिए। और ये सब हुआ है इस भीमराव के कारण, ये भीमाबाई के कारण, इसके पति रामजी सकपाल के कारण। और किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा, सबसे। सेठ धनसुखलाल जी, वो थाली भी अपनी लेते जाइए, वरना कल सुबह किसी ने देख लिया और अंदाजा लगा लिया कि सेठ जी इस झोपड़ी में आए थे। फिर पता नहीं कहीं वो लोग आपका भी शुद्धिकरण ना करा दे। लीजिए। कल ध्रुव को खाना देने गई थी तो सेठ जी आए थे वहां, धमकी दे के गए हैं जी। मुझे डर लग रहा है। डरना तो लाजमी है ना भीमा भाई, लेकिन डर डर के जी भी नहीं सकते ना। हाँ जानती हूँ, लेकिन सच का साथ देने की ये कीमत हम रोज चुकाते हैं। देखो भीमा भाई, सच का साथ देने के लिए हिम्मत चाहिए और सच का साथ देने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। मैं भी समझ रहा हूं कि ध्रुव का हमने साथ दिया है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। बाबा, हम पीछे हट जाएंगे तो ध्रुव के लिए ये सही नहीं होगा।
भीमा भाई, थोड़ी चाय। आज चाय आप मत बनाइए आई, क्यों? क्योंकि आज सबके लिए चाय मैं बना के लाया हूँ। और भीम, ये लो तुम्हारा दूध। लेकिन तुमने चाय कैसे बनाई? कोयला वो चाय वाले चाचा की दुकान से चुरा लिया और बाकी सब खरीद लिया। लेकिन चोरी करना तो बुरी बात है। तुम दूध पियो। और वैसे भी अब मैं उन लोगों के लिए मर चुका हूँ, भूत बन चुका हूँ। और भूत का चुराना क्या सही क्या गलत देख लेना। किसी दिन गांव के एक एक आदमी को उठा उठा के कहीं फेंक आऊंगा। तू कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, बहुत हो गया। चलो फिर आज ध्रुव के हाथ की चाय पीते हैं। हाँ। गंगा, हाँ। बर्तन निकाल। ला दे। अरे बच्चों, आज से तुम लोग सबकी स्कूल शुरू हो रही है ना, तो जाओ स्कूल जाने की तैयारी करो। पहले चाय पी लो गरम गरम। हाँ बुआ, आनंद और भीम चले जाएंगे स्कूल, मैं और ध्रुव चले जाएंगे बाजा बजाने के लिए। क्यों आनंद? आनंद, चलो स्कूल जाने की तैयारी करो। आई वैसे सही कह रही है। सेठ इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। पता नहीं अब क्या करें। फिलहाल अभी स्कूल जाते हैं, देखेंगे जो भी होगा। आज से विद्यालय खुल रहा है, लेकिन हम उसे खुलने नहीं देंगे। जरा बताइए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? वो भीमराव। और वो क्यों है? क्योंकि दो चार किताबें पढ़ के हमारे मान्यताओं के खिलाफ बोलता है, जिससे प्रभावित होकर हमारे बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं। इसीलिए विद्यालय नहीं खुलेगा। ना विद्यालय खुलेगा, ना भीमराव के दिमाग में फालतू के विचार आएंगे, ना ही कोई दूसरा भीमराव पैदा होगा। सही कह रहे हैं। शिक्षा मनुष्य को अपनी संस्कृति और धर्म से विमुख कर देती है, भटका देती है। जहाँ स्वीकार करना होता है वह मनुष्य प्रश्न करने लग जाता है, और प्रश्न करने की प्रकृति अगर संयमित ना हो तो सभ्यताओं का विनाश हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका सतारा खत्म हो जाए? हाँ पंडित जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सतारा खत्म हो, बर्बाद हो। लेकिन विद्यालय तो सरकारी है, और हम लोग कौन होते हैं उसे खुलने से रोकने वाले? हम जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत भले ही राजाओं महाराजाओं की ना सुने, लेकिन हमारे समाज की नब्ज उनके हाथ में है। वो जानते हैं किन बातों से समाज के लोग खुश होंगे और किन बातों से समाज के लोग नाराज। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि सतारा में किसे खुश रखना जरूरी है, और वो है हम लोग, बड़े लोग। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत वही करेगी जो हम चाहेंगे। भाई हमारे इन्हीं गुणों के कारण तो वो हम पे राज कर रही है, इसलिए हम जो चाहते हैं वो करेंगे। चलो भाइयों, चलो चलो। आज कितने दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं ना आनंद भैया, बहुत मजा आ रहा है। भीम, एक वक्त था जब हम चारों साथ स्कूल जाया करते थे। तू, मैं, बाला भैया, ध्रुव। अब तो हम दो ही बचे। उन दोनों का रास्ता बदल गया। हाँ आनंद भैया, जब एक जगह पहुंचना ही नहीं है तो रास्ते तो अलग अलग हो ही जाएंगे ना। उन्हें बाजा बजाना है और हमें पढ़ना।
विद्यालय बंद।